कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी वारदात का विरोध देश भर में हो रहा है। बुधवार की शाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री के नेतृत्व में टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां कहीं भी एक पुलिस का सिपाही मौजूद नहीं था। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का ये फेलियर है। उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदात के बाद भारत सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए। बताइए, आज जो पुतला दहन किया गया है, किस संबंध में पुतला दहन किया गया है? काफी मात्रा में जो घटना हुई है, लगभग 2000 पहलगाम में, वहाँ पे लगभग 2000 पर्यटक थे और एक भी पुलिस वाला नहीं था। वहाँ पे पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं। जब पूरे देश को यह मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो है आतंकवादी क्षेत्र है और पर्यटकों की बड़ी संख्या में, ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इन्हें जो है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करना चाहिए। फिर दूसरी देखो, शर्मनाक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़की जो कर्नल नरवाल मरे हैं उनकी फोटो के साथ उनने एक कार्टून वाली फोटो डाली थी। अभी उसकी चिता भी शांत नहीं हुई थी कि आपने जो है उसको जो है राजनीति के रूप में बजाने की कोशिश करी। तीसरी बात यह है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार में जब शिवराज पाटिल जो है देश के रक्षा मंत्री थे, उनने केवल जयपुर की घटना के दिन 3 ड्रेस बदल ली थी, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। यहाँ तो जब अमित शाह गए तो उनके लिए जब वो पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे थे तो लाल कारपेट बिछाया गया। मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्य की बात और दूसरी कोई हो नहीं सकती है कि जब वो श्रद्धांजलि देने के लिए देश में शोक का वातावरण था, उस समय जब वो पुष्पांजलि अर्पित करने गए तो वो लाल कारपेट के ऊपर से गए। और अब और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब राहुल गांधी जी ने ये मांग करी कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, तत्काल इस समय पूरा देश उनके साथ खड़ा है, तो प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक तो बुलाई, लेकिन खुद जो है बिहार में चुनाव सभा करने के लिए जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में वो नहीं रहेंगे। ये और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जो है राजनीतिक रूप से वहाँ भाषण देंगे कि साहब हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, मतलब उसको वोट में तब्दील करने की बात करेंगे। और हकीकत में जो कार्रवाई प्रधानमंत्री करना चाहिए थी, उस कार्रवाई को उन्होंने हल्के से लिया है। तो ये इतनी दुर्भाग्य की बातें हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत कुछ दूसरे हैं और दिखाने के दांत कुछ दूसरे हैं। उसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी भी क्षेत्रीय सरकार बार बार अब जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम की जो बातें ये करते थे, वहाँ की जनता ने उनके खिलाफ वो कर दिया। दहन किया गया, क्या पूरा कार्यक्रम था? देखो, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, कुछ दिन बाद वहीं से जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत वही रूप करता है। तो अमरनाथ की यात्रा के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से दावे कर रही थी कि हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे, तो यात्रा पहले होने से पहले जब उसी यात्रा के मार्ग के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई, 200 पर्यटक वहाँ पे थे और पुलिस का एक सिपाही, 2000 पर्यटक थे और वहाँ पे पुलिस का एक सिपाही नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि ये पूर्ण रूप से भारत की सरकार का फेल्योर है और भारत की सरकार को इसके लिए इससे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल जब भारत के गृह मंत्री साहब वहाँ पर गए, सबको आशा जगी थी कि गृह मंत्री जाएंगे तो कुछ साथ निकलेगा, लेकिन गृह मंत्री जब श्रद्धांजलि अर्पित करने गए मृतकों को, तो उनके लिए लाल कारपेट बिछाया गया। इसी देश में जब शिवराज पाटिल जो है देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने केवल ड्रेस बदली थी 3 बार दिन में। उसके ऊपर से मनमोहन सिंह ने उन्हें रक्षा मंत्री के पद से, गृह मंत्री के पद से हटा दिया था। और आज अमित शाह जी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। तो इन
इनने जो है देश का अपमान किया है और शहीदों का अपमान किया है अमित शाह जी ने। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के ऑफर पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई। सर्वदलीय मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है प्रजातांत्रिक सरकारों में। और मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह मीटिंग लेंगे और खुद जो है इसी घटना का चुनावी लाभ लेने के लिए बिहार के दौरे पर चले गए। और जब मीटिंग चल रही हो उस समय वहाँ पर वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो मैं समझता हूँ इतने एक के बाद एक दुर्भाग्य के काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इन्हें जो है कोई आतंकवादी घटना से कुछ लेना देना नहीं। इन्हें कोई केवल ये जो है वोट के लिए सारी तकड़ा में और राजनीति करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा तो आज पूरे देश ने इनकी तस्वीर देख ली कि ये किस तरीके से वोट के लिए काम कर रहे हैं देश के लिए। जब किसी नेता की सुरक्षा में चूक हो जाती है तो तत्काल एक्शन ले लिया जाता है, निलंबन की कार्रवाई। अब जनता की सुरक्षा में चूक हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होना चाहिए? हमारे वहाँ पे जो है कश्मीर को राज्य का दर्जा है ना। जैसे दिल्ली में सारी पुलिस भारत सरकार के अंडर में है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में सारी पुलिस जो है वो भारत सरकार के अंडर में है। स्टेट का वैसा ही नहीं है कानून व्यवस्था। जब स्टेट का कानून व्यवस्था नहीं है तो उसकी जिम्मेवारी सीधे देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री। क्या कार्रवाई होना चाहिए इन पर भी? इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए जैसे शिवराज पाटिल बर्खास्त कर।